बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से। पिछले 3-4 दिनों से ऊपर नीचे कोई 10-15 मैसेज आ चुके हैं कि बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। असल में ये सब कुछ कबल अज़ वक्त था, लेकिन एक दोस्त ने तो कहा कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताएं। तो चलें बैरिया टाउन पेशावर को आज हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरा तजर्बा क्या कहता है। इसमें हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इसके रेट के हवाले से, कैटेगरीज़ के हवाले से और रेजिडेंशियल कमर्शियल के हवाले से। तो अभी अगर हम पेशावर की इस वक्त इकोनॉमिकली पोजीशन देखें तो जैसा जीएफएस भी आपको पता है पेशावर पहुंच चुका है, वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा नोवा सिटी और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पेशावर में लॉन्च हुए हैं। तो उस हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसके एक तो कैटेगरीज जो बैरिया टाउन लॉन्च करेगा 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला और 1 कनाल, और फिलहाल सिर्फ रेजिडेंशियल ही लॉन्च करेगा। आई थिंक कमर्शियल लॉन्च नहीं करेगा, कमर्शियल ये बाद में जाके बैरिया टाउन लॉन्च करेगा। और अगर हम रेट की बात करते हैं तो 5 मरला के रेट विदाउट डेवलपमेंट आई थिंक 25 से 30 लाख के दरमियान बैरिया टाउन रखेगा। और इसी तरह अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट के साथ ये रेट आपको 35 से 45 के दरमियान जो भी है वो मिलेंगे। बैरिया टाउन मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती है, लेकिन विद डेवलपमेंट अगर रेट होंगे तो 35 से 45, विदाउट डेवलपमेंट होंगे तो 25 से 30 के दरमियान होंगे। अच्छा, अगर हम इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पता है ना, तो शुरू से बैरिया टाउन ने दी है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का ही एक इसका प्लान होता है। तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 5 मरले का अराउंड 2 लैक्स, 2 लाख से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में तो बैरिया टाउन का कोई सानी रहा ही नहीं है। जितनी स्पीडली डेवलपमेंट बैरिया टाउन ने की है, किसी प्रोजेक्ट ने नहीं की। तो यहाँ पे एक जो इसका स्केजुअल बनेगा वो 2 से 3 साल या 2.5 साल, इतना ही स्केजुअल ये रखेगा। इसके दरमियान ये अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। उसकी वजह एक तो ये है क्योंकि बैरिया टाउन की मैक्सिमम मशीनरी अपनी है जो इस वक्त बिल्कुल फ्री में ही खड़ी है। बैरिया टाउन कराची कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट को खास वहाँ नहीं चल रही। इसी तरह मेट्रो सिटी हम देखें या बैरिया टाउन रावलपिंडी देखें, नवाबशाह देखें, तो यहाँ से सारी मशीनरी वहाँ मूव होगी और बड़ा स्पीडली डेवलपमेंट का काम होगा जो बहुत जल्दी ये कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये सोसाइटी आया कि कामयाब होगी या बैरिया टू की तरफ फ्लॉप होगी, तो बैरिया टू कराची की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लॉप तो खैर वो भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है, कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है। तो यहाँ पे अगर इनके पास कैपेसिटी 10,000 फाइल्स की है और रजिस्ट्रेशन इनिशियली तकरीबन 25,000 तक चली जाती है, तो ये एक मफरोज़े की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सोसाइटी में बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। और अगर इस रेशो से रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो फिर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, उस हिसाब से इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको सजेस्ट करूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड है बैरिया टाउन पेशावर में, वो अभी से हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाए। प्रॉफिट मार्जिन तो बाद की बात है, जो भी होगा जिस हिसाब से भी प्रॉफिट होगा बाद में वो हो जाएगा, लेकिन आपको ऑथेंटिक और कंफर्म इन्वेंट्री हम दे सकें। किसी भी चलते फिरते बंदे से बिल्कुल भी आप प्रॉपर्टी परचेज ना करें। उसका नुकसान ये है कि एक तो उसमें अथेंटिसिटी नहीं होती, दूसरा आपको प्रॉपर्टी बड़ी महंगी मिलती है। जैसा कि शुरू से एक बैरिया टाउन का वतीरा रहा है कि कम अज़ कम 50 करोड़ की डीलरशिप इनकी होती है। 50 करोड़ तक जो इनके साथ इन्वेस्ट करता है उनको ये डीलरशिप देते हैं, उसमें इन्वेंट्री सस्ती मिल जाती है और आगे हम लोग अपने क्लाइंट्स को सस्ती इन्वेंट्री देते हैं। तो हम भी बैरिया टाउन पेशावर के डीलर बनने जा रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो आप भी इससे इस्तेफादा हासिल करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमारी टीम से रब्ता करें और अभी से ही रजिस्टर्ड हो जाएं। शुक्रिया।